ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिके। कं कर्ति वाचालं पंगोलं नते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदिनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यराम तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहं भागवत स्वरूपम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19 अध्याय श्लोक संख्या 26 श्लोक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तम दब्बष्टवर्णं सुकुमार पाद करो माहं सकलोपोलगात्रम् चार्वायतक्षन्न सुतल्लकर्णम् शुभ्रबाणनं कम्बुसुजातकण्ठम्। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तात्पर्य: सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांव से शुरू किया जाता है और यह सम्मानित प्रणाली सुखदेव गोस्वामी पर भी लागू की गई है। वे केवल 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, न कि उसकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सयाना हो सकता है, आयु से नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे, यद्यपि अभी वो केवल 16 वर्ष के थे। तो ये जो श्लोक है 26 नंबर, आज का श्लोक, कल हम लोग चर्चा किए थे कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वहां पर पधारे। जितने सारे ऋषि मुनि थे सभी भ्रमित थे कि सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज जो प्रश्न किया, कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस किए थे कि सभी परिस्थितियों में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और विशेषकर जो मरणासन्न व्यक्ति है उनके लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो इस संबंध में कल हम लोग डिस्कस किए, कल का जो श्लोक है। तो अंत में हम लोग समझ पाए कि सभी जितने सारे ऋषि मुनि उपस्थित थे सभी भ्रमित थे, क्योंकि नाना मुनि नाना मत। वहां पे जितने सारे ऋषि मुनि थे, अभी एक
अगर कोई ये बोल रहा है तो कोई दूसरा नहीं मान रहा है, दूसरा अगर कोई ऐसा फिलोसॉफी तो तीसरा व्यक्ति नहीं मान रहे। तो इस प्रकार हर कोई कुछ ना कुछ। तो इससे हम लोग कल समझे थे यही बात कि अगर वहां पे उपस्थित सभी ऋषि मुनि अगर परीक्षित महाराज के जो विषम परिस्थिति में जो थे, अगर उनका निवारण कर देते तब तो सुखदेव गोस्वामी का आने का जरूरत ही नहीं था। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर आए, दैट मीन्स कि बाकी जितने सारे ऋषि मुनि हैं, सुखदेव गोस्वामी के पास जो अनुभव है बाकी सबों के पास वो नहीं है। हम्म। तो सुखदेव गोस्वामी की आयु ज्यादा नहीं था, केवल 16 वर्ष की आयु थी। और वहां पे जितने सारे ऋषि मुनि थे उपस्थित, उनका तो लाखों वर्ष, किसी का 1000 वर्ष, किसी का 10,000 वर्ष, इतने महान महान ऋषि मुनि थे। दुर्वासा, अंगिरा ऋषि, नारद मुनि, और भी बहुत महान महान अंगिरा ऋषि, पर्वत मुनि, देवल ऋषि, महान महान ऋषिगण जो विभिन्न युगों से, सत्य युग का ऋषि द्वापर के अंत तक, वशिष्ठ, इतने सारे ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे। और सुखदेव गोस्वामी की आयु कितनी? ओनली 16 ईयर्स, मतलब ओनली 16 वर्ष। तो 16 वर्ष एक बच्चा श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करेगा, और वहां पे उपस्थित जितने सारे ऋषि मुनि हैं वो सब तो उससे भी ज्यादा वयोवृद्ध है। तो 16 वर्ष के इस बच्चे से क्यों सुनने के लिए आए? तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में उसका आंसर देते हैं कि व्यक्ति का जो अनुभव होता है ना, अनुभव से व्यक्ति ज्यादा सयाना हो सकता है, न कि आयु से। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, और वहां पे अपने ज्ञान के आधार पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनियों से ज्यादा, सबसे अधिक अनुभवी थे, यद्यपि केवल वो 16 वर्ष के थे। तो आगे बताया गया है, निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग बक्षसम आवर्तनाभिं बलिबल्बुदरं च दिगंबरं वक्त्र विकीर्ण केशं प्रलम्ब बाहुं समुरत्तमाभम्। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे सुखदेव गोस्वामी का शरीर का आकृति वर्णन किया गया है कि उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाले थे। सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वो असामान्य लक्षण, असाधारण व्यक्ति के गुण हैं। रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान कृष्ण जैसी थी, जो देवों, देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ। तो ये महान व्यक्ति का लक्षण होता है। महान व्यक्ति जो होते हैं ना, उनका ऐसे में तो महान जैसा काम करते भी है, साथ साथ में उनका जन्म से ही, भाग्य से ही महान व्यक्ति का लक्षण, गुण प्रकट होता है। ऐसे कोई महान नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में शिला प्रभुपाद का जब जन्म हुआ कलकत्ता में, तो उनके घर में जो ज्योतिष आए थे, तो ज्योतिष ने बोल दिया कि जब इनका उम्र 70 साल हो जाएगा, तब ये 7 समंदर पार करके कृष्ण भक्ति की, कृष्ण तत्व विज्ञान, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 7 समंदर पार जाएंगे, मतलब अमेरिका। तो जब शिल प्रभुपाद का जन्म हुआ था उस समय बोले, और वो पूर्ण कब हुआ? 70 साल में। जब शिल प्रभुपाद का उम्र 70 साल, एक वृद्धावस्था, ऐसे समय में शिल प्रभुपाद गए थे अमेरिका। तो महापुरुष का लक्षण या महापुरुष का भविष्यवाणी पहले से किया गया था, और शिल प्रभुपाद ने उसको फलीभूत किया। तो व्यक्ति को करना भी ऐसा नहीं कि मेरे भाग्य में बहुत सारा पैसा है, धन लिखा हुआ है, इसका मतलब हम सो के रहे।
नहीं, चुपचाप सोने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलेगा। व्यक्ति को प्रयास करना होता है। जब तक हम लोग प्रयास नहीं करते तब तक कुछ भी संभव नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता इस संसार में, चाहे कितना ही शुद्ध भक्त क्यों नहीं। प्रयास थोड़ा सा करना होता है। इस संबंध में हम लोग और एक दृष्टांत दे सकते हैं। एक बार की बात है, अ, सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी, शायद रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी अपने सेवा भाव में इतने व्यस्त थे कि एक माधुकरी करने के लिए गया ही नहीं। माधुकरी मतलब भिक्षा मांगना, जहाँ पे राइस दाल सब्जी ब्रजवासीगण देंगे और उसको वो भोग लगा के खाएंगे। तो उस दिन रूप गोस्वामी इतना व्यस्त थे अपने काम में, अपनी सेवा में, कि माधोपुरी करने के लिए गए नहीं। और रात हो गया, 10 बज गया, अभी तो सोने का टाइम है। और भगवान का वचन है कि मैं कभी भी किसी भी जीव को अनाहार अर्थात भूखा नहीं रखता। तो अभी क्या किया जाए, वो तो माधोपुरी करने के लिए गया नहीं। तो एक बच्ची आई, गरम गरम दूध लेके घटी में भरकर, और रूप गोस्वामी को दिया। पायस था उसमें। तो बोले कि महाराज, मेरी माँ ने आपके लिए पायस भेजे हैं, आप इसे ग्रहण कीजिए। तो बोले कि ठीक है, तो आपको पता कैसे चला कि मैं भूखा हूँ? बोले कि मेरी माँ आए थे इधर से, तो वो देखे कि आप सारा दिन सेवा में लगे हुए, आप तो रोज भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन आज नहीं जा पाए, तो मेरी माँ मुझे बताए कि बेटी तुम जाके वो महाराज को ये पायस, स्वीट राइस दे दे के आओ। तो बोले इसी उम्मीद से मैं आपके पास आया हूँ। तो बोले कि ठीक है, तो मैं खाऊंगा, तो आप ये पात्र ले जाइए। बोले कि मैं सुबह आके ले जाऊंगी, आप अभी खा लीजिए आराम से। तो रूप गोस्वामी क्या किया, जितना खाना था खा लिए, और पूरा तो नहीं खा पाए, तो रखा रहा। तो सुबह सुबह सनातन गोस्वामी आए, बोले कि ये क्या है? बोले कि ये एक लड़की आई थी कल, और उन्होंने ये स्वीट राइस दिया था। तो सनातन गोस्वामी थोड़ा चखे, थोड़ा लिए, बोले ये तो राधा रानी का है। इतना सुंदर प्रसाद, इतना टेस्टी, कोई तो दूसरा बना ही नहीं सकते। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो रूप गोस्वामी बोले कि ये लड़की थी, वो आने वाली है। तो पूरा दिन बीत गया, वो लड़की आई नहीं। तो सनातन गोस्वामी बोले कि देखो, राधा रानी की सेवा करवा रहे हैं, तुमको राधा रानी की सेवा करना चाहिए, लेकिन राधा रानी तुम्हारी सेवा करे। तब दूसरे दिन से रूप गोस्वामी रोज भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। ठीक है? तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए साक्षात भगवान एवं भगवान के परम भक्त राधा रानी लाते हैं प्रसाद। लेकिन हम लोगों को ऐसा टेस्टिंग नहीं करना चाहिए भगवान को, कि मैं भी कुछ काम धंधा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हरि नाम करूंगा, देखते हैं भगवान मुझे खिलाते कि। ऐसा करने के मतलब भगवान को कष्ट देना है। भगवान श्री कृष्ण को परीक्षा नहीं लेना चाहिए। उनके सामने शुद्ध भक्त और भक्त दोनों ही एक है। ठीक है? जैसे रूप गोस्वामी को लाए थे, मतलब ला दिए थे प्रसादम, उसी प्रकार हम हमारे लिए भी भगवान ला सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भगवान नहीं ला सकते। लेकिन एक भक्त का कर्तव्य है कि वो भगवान को कष्ट न दे, सर्वदा भगवान की सेवा करे। क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो कृष्ण का चिंता होगा, अरे ये खाएगा क्या। तो अभी दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा, वो खुद किसी दूसरे भिखारी के रूप में, या किसी बिजनेसमैन के रूप में, किसी दानी व्यक्ति के रूप में आके डोनेशन करना होगा मुझे, तब मेरा पेट चलेगा। तो क्यों भगवान को उतना कष्ट दिया जाए? बेहतर है बाबा थोड़ा बहुत काम कर ले और सेवा साधना करे, भगवान की भक्ति करे। तो ये है बुद्धिमान भक्त का लक्षण। तो हम लोगों को ये चीज करना है, कर्म करना होता है किसी भी परिस्थिति में। तो कर्म करना हमारा अधिकार है।
फल क्या होगा क्या नहीं होगा वो कृष्ण के, हम लोगों को पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर छोड़ देना है। कृष्णा एज यू लाइक यू कैन डू, आप जैसा चाहे वही कीजिए, मेरा कोई अपना स्वतंत्रता नहीं है। आप चाहे तो मुझे मार दे, आप चाहे तो मेरी रक्षा करे, आप चाहे तो मुझे भोजन दे, आप चाहे तो मुझे भूखा रखे, तो सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ देना है। हम्म। श्यामं सदा पिबवयोऽङ्गछम्मा स्त्रीणां मनोगं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वसानघ्ना स्थलक्षणज्ञापि गूढ़वर्चसम्। तो सुखदेव गोस्वामी का रूप का वर्णन किया गया है महापुरुष के, कि वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वो स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वो अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूप आकृति शास्त्रों में पटु थे, अतः वे सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। जैसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर प्रकट हुए, किसी के मन में ये भावना आ रही है तो बच्चा है, इसके लिए क्या उठ के खड़े होना है, नहीं, ऐसा सम्मान दिया। वो 16 वर्ष का युवक आया और यहाँ पे लाखों युग, हजारों, 10,000 जो बचने मतलब जो अब तक जीवित है, जितने सारे ऋषि मुनि, वो सब उठ खड़े हुए और उनका स्वागत सम्मान किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये जो है ना, ये एक सम्मानीय व्यक्ति का लक्षण होता है। तो हम लोग अपने जीवन में भी ऐसे ही कुछ करें जिससे हर कोई हमें सम्मान प्रदान करे, क्योंकि हम लोग को सम्मान मिलता नहीं क्योंकि हम लोग सम्मान जैसा काम करते नहीं। सम्मानीय काम क्या होता है? कृष्ण भक्ति। शुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे तो सारी दुनिया आपके चरणों में झुकेगी। शिल प्रभुपाद शुद्ध कृष्ण भक्ति किया था, जगत वासियों को दिया था, इसलिए सारा जगत शिल प्रभुपाद के चरणों में झुक रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उस उम्मीद से भक्ति करना था कि सारा दुनिया मेरे चरणों में झुके, नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने, उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही हम लोग को अपना जो नियत कर्तव्य है, सेवा है, कृष्ण भक्ति, उसको करना है। ठीक? क्योंकि खुद शुद्ध अगर अच्छा भक्त बना जाए तो मेरे द्वारा, हमारे द्वारा बाकी बहुत सारे भक्तगण जो है वो भी भक्ति में आ सकते हैं। और खुद हम लोग डुप्लीकेट भक्त रहे तो हम लोग दूसरे को भक्त नहीं बना सकते। तो दूसरे व्यक्ति को कृष्ण भक्त बनाने से पहले खुद को इतना सुंदर भक्त बनाना है कि ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर आकर्षित हो और सम्मान प्रदान करे। सम्मान प्रदान करेंगे तो श्रद्धा रहेगा आपके ऊपर, तो क्या होगा? आपकी कृपा उनके ऊपर चले जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है हम सब भक्तों के जीवन में, हम लोग हर किसी भक्त को उतना सम्मान नहीं दे पाते, और सम्मान नहीं देने के कारण उनके पास जो कृपा है, उनके पास जो भक्ति है, वो हमारे हृदय में ट्रांसफर नहीं होगा। जब भक्तों को सम्मान देंगे तो भगवान परमात्मा रूप में उस भक्त के हृदय में बैठा हुआ है, तो वो बुद्धि ज्ञान भक्ति सब कुछ प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में भी वही परमात्मा है जो उनके हृदय में है। तो अगर हम लोग मन अगर सम्मान प्रदान करें उस भक्त का, तो उनके हृदय में जो गुड क्वालिटी है वो हमारे हृदय में ट्रांसफर होगी। इसीलिए सम्मान देना इतना इम्पोर्टेंट है। स विष्णुरातो तिथयागताय तस्मै सपर्या शिरसा जहारा ततो निवृत्ता हि बुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजिता। तो महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया
उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है क्या है कि सुखदेव गोस्वामी जैसे ही प्रकट हुआ, कहाँ पर, परीक्षित महाराज की सभा में। तो परीक्षित महाराज की सभा में जैसे प्रकट हुए तो जितने सारे ऋषि मुनि सभी खड़े हुए और खड़े होकर स्वागत किया गया सुखदेव गोस्वामी का। और स्वागत किए और अभी परीक्षित महाराज अपना मस्तक झुकाया सुखदेव गोस्वामी के श्री चरणों में और सुखदेव गोस्वामी अपने आसन में बैठ गए। तो उस सभा में सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्रील व्यासदेव, नारद तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए और महाराज परीक्षित ने इस महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव देखिए, एक ऐसा व्यासदेव उनके पिता है और नारद मुनि उनके पिता के गुरु है। तो सुखदेव गोस्वामी अगर आए सभा में, अगर वो लोग भी खड़े हो जाएंगे तब तो सुखदेव गोस्वामी को खुद को शर्म लगेगा, गिल्टी फील करेगा, है ना। जैसे हमारे क्या बोलते हैं वृंदावन का कृष्ण चंद्र ठाकुर और उनके बेटा का क्या नाम है, क्या नाम है बेटे का? अरे बाबा भूल गए, कृष्णचंद्र ठाकुर के बेटे का क्या नाम है माता जी? इंद्रेश जी महाराज। हाँ, इंद्रेश जी। इंद्रेश। तो इंद्रेश जी महाराज जब, हाँ, उनका बेटा जब कथा करते हैं तो उनके पिताजी भी बैठे रहते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो बाकी सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका पिताजी खड़े नहीं। क्यों? क्योंकि उनका पिता है। अगर वो भी खड़े हो जाएंगे तो इंद्रेश खुद लज्जा अनुभव करेंगे, अरे क्या हो रहा है, मेरा पिताजी खड़े हो रहे हैं। इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी जब यहाँ पर प्रकट हुए, यहाँ पर आए, आसन में विराजमान हुए, तो बाकी सभी खड़े हुए, लेकिन व्यासदेव, नारद मुनि, वो लोग खड़े नहीं, वो लोग अपने आसन में विराजमान। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी से, विशेषकर अपने पिता तथा नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए, हाथ मिलाकर, सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे तो गलियों के छोकरे तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गए। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। एक्चुअली बाकी जितने सारे लोग जो सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे जो आ रहे थे ना, वो वो लोग सोच रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी एक पागल है, इसीलिए उनके पीछे पीछे वो आ रहे थे। किंतु यहाँ पर देखा, अरे ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसको तो बड़े बड़े दिग्गज लोग सम्मान दे रहे हैं, ये तो महापुरुष है। तो सभी अपना अपना हरकत, जो मत उसको पत्थर से फेंकना, ये करना, वो करना, वो सब बंद कर दिए, क्योंकि नंगा थे। सुखदेव गोस्वामी नंगा थे, और युवावस्था में अगर कोई नंगा हो तो लोग पागल कहते हैं। उनको तो नहीं पता कि ये तो अध्यात्म बुद्धि से नहीं, आत्मानुभूति प्राप्त की है, सुखदेव गोस्वामी परमहंस है। साधारण लोगों को ये चीज पता नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए अभी जब देखा, अरे बाबा ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो सभी स्तंभित हो गए। तो ऐसे होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। ऐसे में जब हम मायापुर में कभी जब करते हैं, कहाँ कभी गार्डन में घूमते हैं, तो बहुत सारे जो मायापुर के ही जो डिवोटी है, जो हो सकता है मुझे उस समय उतना मान मर्यादा या जो भी है नहीं, मतलब उतना ये नहीं आता, फीलिंग नहीं आता। लेकिन जब मैं मंदिर में गाता हूँ माइक लेके, राधा माधव कीर्तन करता हूँ, तो सभी ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे बाबा ये वही प्रभु जी है क्या जो जपमाला में जप।
तो उसी प्रकार एक व्यक्ति का जो वास्तविक रूप वो एक सभा में प्रकट होता है। उनका क्वालिटी क्या है, उनका गुण क्या है, इसे में ही जनरल व्यक्ति के सामने थोड़ी प्रकट होगा वो व्यक्ति क्या है। हम्म। तो वहां पे सभी लोग शांत हो गए। उसके बाद ससंवृतस्तत्र महान महीयसाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघे व्यरोचतालम भगवान जथेन्दुर ग्रहण छतारानि करे परिता। तब क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। यहाँ पे तुलना किया गया है। सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के तट पर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कैसा लग रहा है और बाकी सारे ऋषि मुनि कैसे लग रहे हैं यहाँ पर इस सभा में। तो सुखदेव गोस्वामी दिख रहा है एक चंद्रमा की भांति, और बाकी जितने सारे ऋषि मुनिगण हैं वो सब कोई तारा, नक्षत्र, ग्रह मंडल, मंगल ग्रह, ध्रुव तारा इस प्रकार लग रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी एक चंद्रमा की तरह थे। ठीक। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद तथा क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्मर्षि थे, न राजर्षि या देवर्षि, न ही वे नारद, व्यासदेव या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वो उनसे बढ़कर। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। यहाँ पे शिला प्रभुपाद कितना सुंदर ढंग से चीज को वर्णन की। भगवान के भक्त की जो महिमा है वो भगवान से भी बढ़कर होता है। आपका नारद मुनि क्या है, भगवान के वो भी सत्ता वैसे अवतार है। व्यासदेव क्या है, वो भी सत्ता वैसे अवतार है। परशुराम क्या है, वो भी सत्ता वैसे अवतार है। लेकिन इन लोगों की उपस्थिति में इतने सारे ऋषि मुनि उनको उतना वैल्यू नहीं दे रहे जितना वैल्यू सुखदेव गोस्वामी को दे रहे। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ना तो अवतार थे, न ब्रह्मर्षि, न देवर्षि, न महर्षि, वो क्या है, भगवान के एक शुद्ध भक्त थे। इसीलिए इस सभा में उनको इतना सम्मान दिया जा रहा है। प्रशांतमासीनं कुंठमेधसं मुनिं नृपो भागवतयुगपेत्त प्रणम्य मूर्धा वैतो कृतांजलिर्नता गिरासु नृतयान पृच्छता। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वो किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। इतना देर तक जस्ट बैकग्राउंड ही तैयार हो रहा था। अभी जैसे ही सुखदेव गोस्वामी शांत चित्त अवस्था में बैठ गए तो परीक्षित महाराज वहां पर आए और हाथ जोड़कर प्रश्न करना चाहिए। तो ये जो महाराज परीक्षित द्वारा ये जो प्रश्न करने की जो मुद्राएं हैं, वो शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश क्या है कि दिव्य ज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास जाकर विनीत होकर जिज्ञासा करे। महाराज परीक्षित अब मृत्यु को प्राप्त करने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों की अल्पावधि के पश्चात तो भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ठीक है, ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। हम सबको ये बहुत ही सीरियस होना चाहिए अपने जीवन में। सीरियस क्या कि किसी भी समय हमारा मृत्यु आ सकता है। तो मृत्यु से पहले जीवन क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है।
जीवन का अस्तित्व क्या है, जीवन के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद आत्मा की गति क्या है, ये सब डेस्टिनेशन जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हमारा जीवन एक पशु का जीवन जैसा है। देखिए, पशु के जीवन से मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? गुरुदेव द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान। ठीक है, तो जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता ना हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ ना हो उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। इसीलिए तो हमारे इस्कॉन में बहुत सारे भक्त, अनलिमिटेड, लेकिन सीरियस भक्त उसी को कहा जाता है जो श्रीमद् भागवत कथा सुनता है या श्रील प्रभुपाद का बुक्स पढ़ता है, उसको बुद्धिमान भक्त कहा जाता है, क्योंकि वो सीरियस है। बाकी तो सब फॉर्मेलिटी में सिर्फ हरि नाम लेके हरे कृष्ण 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 हरे, लोगों से बात करे, टाइम पास करे, नहीं, ये भक्ति नहीं। सच्चा भक्ति शुरू होता है दिव्य ज्ञान से, कृष्ण तत्व विज्ञान से। जब तक हम लोग श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये जो दिव्य ग्रंथ है, भक्ति साहित्य है, इनको जब तक हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमारा भक्ति जीवन शुरू नहीं होता। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हम सबको बताना चाह रहे हैं कि जब तक हमारे हृदय में ये भावना ना हो कि हमें कृष्ण तत्व विज्ञान को समझना है, तब तक उनको गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। और जब तक कोई गुरु के पास नहीं जा रहे, दैट मीन्स वो भक्ति में प्रवेश नहीं पा सकते। क्योंकि भक्ति में प्रवेश पाना मीन्स गुरुदेव के पास जाना, और गुरुदेव के पास जाना मतलब कृष्ण तत्व विज्ञान को सुनना, हियरिंग। इसीलिए भक्ति, नवोदय भक्ति में पहला स्टेप है, भक्ति शुरू होती है कृष्ण कथा सुनने से। तो जो कृष्ण कथा सुनने में गंभीर है वही व्यक्ति भक्ति जीवन में गंभीर है। जो कृष्ण कथा सुनने में गंभीर नहीं है वो भक्ति जीवन में भी गंभीर नहीं है, वो जस्ट फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। तो गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री सुखदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों में श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता श्रील व्यासदेव से श्रीमद् भागवत सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। पहले सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथा तो सुने थे श्रील व्यासदेव से, लेकिन अभी वैसा मौका नहीं मिला था कि वो भागवत कथा किसके सामने प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षित महाराज एक ऐसी अवस्था में है कि उनको सीरियसली या बहुत अर्जेंटली, इमरजेंसी केस, कि उनको भागवत कथा तुरंत सुनना है, क्योंकि भागवत कथा नहीं सुनेंगे तो भगवत धाम नहीं जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी एक परफेक्ट स्पीकर है और आपका महाराज परीक्षित एक परफेक्ट लिसनर है, मतलब श्रोता, एक अच्छे श्रोता और एक अच्छे वक्ता। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से इस प्रकार, अतः उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों की मुक्ति प्राप्त हुई। एक शिष्य और गुरु, शिष्य मतलब जो शासन स्वीकार करे, और गुरु मतलब गुरु का अर्थ होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान को, श्रीमद् भागवत के ज्ञान को अपने शिष्य के सामने प्रकट करे, एज इट इज। तो सुखदेव गोस्वामी एक परफेक्ट गुरु है और परीक्षित महाराज एक परफेक्ट डिसाइपल है, परफेक्ट शिष्य है। तो परीक्षित महाराज अभी प्रश्न करना चालू किया। सुखदेव गोस्वामी तो आके अभी चेयर में, मतलब सिंहासन, राज सिंहासन में बैठ गए। राज सिंहासन मीन्स व्यासासन में बैठ गए। तो व्यासासन में बैठने के बाद अभी सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करना चालू किया। परीक्षित वाच अहो वद्दभयं ब्रह्मन् सत्सेवया छत्र बंधव कृपयातिथि रूपेण भवतीर्थ काकृता। महाराज परीक्षित ने कहा कि हे ब्राह्मण,
आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बन गए। देखिए, सम्मान हर जगह, जब तक सम्मान नहीं होता ना, तब तक कोई भी काम सच्चा नहीं होता। सम्मान का खेल है सब जगह। इसमें तो पहले सुखदेव गोस्वामी जब आए तो बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ, सभी उठ खड़े हुए और सभी उनको स्वागत किया गया। जैसे सुखदेव गोस्वामी आए तो महाराज परीक्षित दंडवत प्रणाम किए। ठीक है? और अभी महाराज परीक्षित अभी सुखदेव गोस्वामी के पास जाकर अभी प्रश्न करना चालू करेंगे। तो प्रश्न करने से पहले उनका ग्लोरिफिकेशन कर, क्या ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, हे महर्षि, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके अपनी हेतु की कृपा से, ऐसा नहीं कि मैं आपको 15,000 रुपया दिया था कि मेरे यहाँ पे 7 दिन भागवत कथा करने के लिए आ जाना। ठीक है, ऐसा नहीं। कृपा करके आप मेरे यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए, जितने सारे भक्तगण यहाँ पे उपस्थित है, तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा, योग्य नहीं है, मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं है आपसे श्रीमद् भागवत कथा सुनना या कुछ भी करने का, हम तो अयोग्य है। आपकी कृपा से कि हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने का सुपात्र बनते हैं। कुपात्र और सुपात्र 2 प्रकार के पात्र होते हैं। सुपात्र मतलब जिससे दूसरों की सेवा हो सके, और कुपात्र मतलब खुद का भी सेवा नहीं, खुद का भी जीवन सार्थक नहीं होता, दूसरे की बात तो दूर है। ठीक है? तो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतया किन्हीं भौतिक भोक्ताओं, विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं जाते। महाराज प्रताप रुद्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा, चैतन्य महाप्रभु का, तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे भेंट करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वे राजा थे, और जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं उनके लिए 2 बातें वर्जित है। पहला, सांसारिक भोक्ता तथा स्त्री, राजा तथा स्त्री, ये दोनों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। स्त्री मतलब जो कृष्ण भक्त नहीं है। अतः सुखदेव गोस्वामी की इस तरह के भक्त राजाओं से भेंट करने में कोई कभी भी किसी प्रकार का कोई रुचि नहीं हो सकती। निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी। महाराज परीक्षित वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतः सुखदेव गोस्वामी उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने के लिए आए, और महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमय विनयशीलता के कारण अपने को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अजब वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वो अपने पूर्वगामियों के ही समान महान थे, जैसे अर्जुन थे, युधिष्ठिर महाराज थे, वैसे ही महान राजा थे परीक्षित, महान भक्त थे परीक्षित। लेकिन फिर भी अपने आप को वो फील कर रहे कि आई एम नॉट ए दिस टाइप ऑफ डिवोटी, मैं उतना योग्य शिष्य या योग्य भक्त नहीं हूं, मैं तो अयोग्य व्यक्ति हूं। तो राजा की अयोग्य संतानें को छत्रबंधव कहलाती, जिस तरह ब्राह्मणों की अयोग्य संतान द्विजबंधु कहलाते। तो महाराज परीक्षित जो है ना, सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। शुद्ध भक्त किसी भी स्थान को पवित्र बना देते हैं, किसी भी स्थान को मतलब शुद्ध बना देते हैं, चाहे कोई भी हो। और देखिए दूसरी बात यह है, जहां पे शुद्ध भक्त होता है ना, वहीं पर धाम बन जाता है। एक चीज आप लोग सोचिए, जब इस्कॉन नहीं था तब लोग एकमात्र फील करते थे भक्ति में जब वो वृंदावन या मायापुर या जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका जब
भगवान के धाम जाते थे तब उनको फीलिंग होता था कि हाँ भाई मैं भक्ति कर रहा। लेकिन श्रील प्रभुपाद इस्कॉन को ऐसे क्रिएट किए है, इस्कॉन सेंटर जहां भी है, इस्कॉन सेंटर तो पूरी दुनिया में है, कोई शहर में हो, चाहे मुंबई जैसे शहर हो, दिल्ली जैसे शहर हो, इस्कॉन कोई भी ऐसे शहर है, किसी भी शहर में इस्कॉन टेम्पल है, लेकिन फिर भी वहां पे जाके व्यक्ति शांति का अनुभव करते। जब इस्कॉन स्टेब्लिश नहीं हुआ था उस समय तो भक्तगण फील करते थे, अरे मायापुर जाएंगे तो थोड़ा आनंद आएगा, वृंदावन जाएंगे तो थोड़ा आनंद आएगा भक्ति जीवन में। किंतु अभी शिल प्रभुपाद की कृपा से देखिए, प्रभु जी ऐसे कीजिए, मोबाइल ऐसे कीजिए। ठीक है, शिल प्रभुपाद की कृपा से, क्योंकि जब मैं 2013 में जमशेदपुर का इस्कॉन सेंटर जाता था, मुझे बहुत आनंद आता था सच में, ऐसा लगा कि भगवत धाम आ गई। उसी प्रकार जो व्यक्ति बाहर है, मायापुर धाम से कनेक्टेड नहीं है, वृंदावन से कनेक्टेड नहीं, लेकिन सामने सेंटर से कनेक्टेड, वो उसी में आनंदित, क्योंकि शुद्ध भक्त का चरण वहां पर है, शिल प्रभुपाद वहां पर है। और जहां पे शिल प्रभुपाद है, वास्तविक भगवान के महान भक्त है, वहीं पर तो तीर्थ स्थल है, जहाँ पे परीक्षित महाराज बोल रहे। परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, कि आपकी उपस्थिति से हम सबको पवित्र बना दिया है और ये तीर्थ स्थल बन गया है। तो सुखदेव गोस्वामी, शिल प्रभुपाद, रूप गोस्वामी, हमारे जितने सारे आचार्य वर्ग है, सभी महान महान भक्त है। उनकी अनुपस्थिति या उनकी उपस्थिति दोनों ही समान है, क्योंकि आचार्य लोग कभी अपना जो शरीर है, मेटेरियल बॉडी, वो तो छूट जाता है, लेकिन वो अपनी उपस्थिति में रहते हैं। एग्जाम्पल, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं कि अगर हम लोग हृदय से, अगर किसी भी भगवान के आचार्य जो भक्त है, उनसे अगर कुछ प्रार्थना करेंगे ना, तो लोग सुनते हैं। आप मनी मन श्रील प्रभुपाद को कुछ प्रार्थना कीजिए, आप मनी मन श्रील नरोत्तम दास ठाकुर से प्रार्थना कीजिए, यद्यपि वो आपके पास नहीं है, लेकिन वो लोग सुनते हैं और उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। आप भक्ति जीवन में बहुत ही क्या बोलते हैं, विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपको विभिन्न प्रकार के डिफिकल्टी, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आप आचार्यों से प्रार्थना कीजिए हृदय से, देखना सब शीतल हो जाएगा, सब समाधान निकल जाएगा, क्योंकि आचार्य वर्ग कभी मरते नहीं। जैसे भगवान अजर अमर है, उसी प्रकार उनके महान भक्त भी अजर और अमर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। आगे बताया गया है जीसां संस्मरांस पुंसां सद्द शुद्धन्ति वे गृहा इन पुनर्दर्शन स्पर्श पाद सोच सनादि भी। परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं कि आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते, तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना है क्या, सिर्फ स्मरण करने से हमारा पूरा घर, पूरे परिवार के सदस्य पवित्र हो जाते। और यहाँ पे तो हम लोग साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऑडियो वीडियो वर्चुअल सब कुछ देख रहे हैं। सिर्फ थिंकिंग थिंकिंग से जब इतना कुछ हो सकता, आप जैसे महापुरुष का, आप तो साक्षात हमारे पास खड़े हैं। ये कितनी सौभाग्य की बात है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व क्या है। पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। ये जो वृंदावन धाम, ये जो मायापुर धाम, ये जगन्नाथपुरी धाम, ये संतों की उपस्थिति का कारण है। निमेषारण्य क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पे 88,000 ऋषि मुनिगण इकट्ठा हुए थे श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए। हरिद्वार क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि हरिद्वार में भी श्रीमद् भागवत की कथा सनक सनातन सनातन सनत कुमार चार कुमार वहां पे भागवत कथा कहे थे। बद्रीनाथ क्यों प्रसिद्ध है,
क्योंकि यहाँ पे नर नारायण ऋषि थे। तो अब तिरुपति बालाजी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि तिरुपति तिरुपति बालाजी के साथ साथ वहां पे रामानुजाचार्य थे। तो इस प्रकार जितने सारे धाम है, जितने सारे तीर्थ है इस संसार में, वो एक महान महान संतों और भक्तों की उपस्थिति का प्रभाव है। तो इस्कॉन मंदिर में तो सिर्फ प्रभुपाद है, इसीलिए इस्कॉन मंदिर में इतना आनंद आता है। ठीक है। चाहे वो मायापुर का इस्कॉन हो, या वृंदावन का इस्कॉन हो, या भुवनेश्वर का हो, या कोई भी हो। तो कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं, किस लिए? अपने पापों को धोने के लिए, पापों को छोड़ने के लिए। लेकिन जो बड़े बड़े महान महान संतों की उपस्थिति से वो स्थान संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते हैं, और इस तरह वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से कोई पवित्र तीर्थ स्थान बन जाते हैं। तो यदि ऐसे संत सांसारिक लोगों के घरों में प्रकट हो, जैसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे प्रकट हुए, तो निश्चय ही सांसारिक भक्ताओं के संचित पाप समित होते जाते हैं। अतएव पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थ के घरों को पवित्र बनाना है। अतएव जब ऐसे संत महात्मा द्वार पर आए, तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वो महान अपराधी है। अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता, उसे अपने महान अपराध को निष्प्रभावित करने के लिए उस दिन उपवास करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं बोकारो गया, तो विभा माता जी मेरे क्या, चरण नहीं बोलना चाहिए, मेरे पैरों के ऐसे मतलब धोया, मतलब ऐसा लगा ओ माय गॉड, मेरा इतना थकान जो है माता जी दूर कर दिए।